नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां हम करने जा रहे हैं जीके का रिवीजन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन आपको याद हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले जो सवाक फिल्म बनी थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आला मारा। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो कामिनी स्थित है आपका कलपक्कम में। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो वाडा कोड ये खेलों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका है बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में विभाजित है? तो ये 5 कमानों में विभाजित है। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां जीता? अभी आपको बताया, एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? सबसे पहले रीता फाड़िया ने जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह जी थे। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 वर्षों के अंतराल में। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, उनका नाम क्या है? तो बछेंद्री पाल उनका नाम है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? ये आपका पुणे में स्थित है। भारत रत्न संकरण अलंकरण सर्वप्रथम किसे दिया गया है? तो सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। शक संवत का आरंभ कब से हुआ है? तो 78 ईस्वी से शक संवत का आरंभ हुआ है। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान होता है? तो लेफ्टिनेंट के समान होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां किया गया था? वर्ष 1896 में एथेंस में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 साल की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? बिहू का संबंध असम राज्य से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका के हैं ये प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? जिम्बाब्वे की है। किस देश में सबसे ज्यादा एटीएम अपने देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के सबसे ज्यादा एटीएम है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? शतरंज शब्द में होता है इस शब्द का प्रयोग। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। रॉजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन की जो लाल क्रांति हुई थी वो 1949 में हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ये। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 1957 में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर कहा जाता है। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था।
शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में है। गोदान और गमन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की बनी थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 45% भारतीय हिंदी बोलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो चांदीपुर ये आपका उड़ीसा में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1948 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1953 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड डेसेन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। विवादास्पद किताब सेनेटिक्स वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे जी थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गीत सेट्टी कौन से खेल से के परंपरागत संबंधित हैं? तो ये हैं स्नूकर खेल से। गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? सन 1997 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हैग में स्थित है। ओलंपिक खेलों की आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 साल बाद होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? तो 24 तीलियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का? लंबाई चौड़ाई का अनुपात। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो इस साहित्य के लिए दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे जी। नौसेना अकादमी कहाँ पर है? तो गोवा में नौसेना अकादमी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल की संसद को कहा जाता है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो के कस्तूरी रंजन जी को कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर नामक पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। उबेर कप किस खेल के लिए है? तो महिला बैडमिंटन के लिए। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर जी बीजक के रचयिता हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हरप्रीत अहलूवालिया थी सबसे पहली महिला। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टेनिस से जुड़ा हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2002 में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC की स्थापना कब हुई थी?
1985 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका पुणे में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? 1 जनवरी 2002 से हुआ है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस सिंधु शस्त्र। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो ये 1896 में जो है आरंभ हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड ने, जेएल बेयर्ड या जॉन लोगी बेयर्ड ने किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये चेन्नई में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? नासिक में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ। कोणार्क मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो त्रिवेंद्रम में है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो A.K. हेमल जी। देश का सर्वोत्तम शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी जी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। दिल्ली की गड्डी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग का। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन थे? तो देवकी रानी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता, ऑरेंज होता है। यहाँ पर मिस्टेक है, सही कर लेना। ऑरेंज कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स नाम होता है लेकिन ऑरेंज कलर का होता है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम जो है अनुमानतम लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित जी को। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो वी वेणुगोपालन जी। वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो वायुसेना अकादमी आपकी हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस पद्धति से किया जाता है? तो यूरेनियम पद्धति से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां था? तो सबसे पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। संसार का सबसे प्राचीन जो राजतंत्र है वो कौन सा है? तो जापान है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल अजीजिया विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना हुई? तो कलकत्ता में हुई। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चंस फटाफट सुपर फास्ट स्पीड में। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।